हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वरुण और मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या हम इनको रिपीटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं। ये सारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 330, यानी कि 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये आप याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की प्रमुख योग्यता होती है। व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कानून द्वारा संसद, यानी कि संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदला जा सकता है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। कितने? 7 जज थे। यह संख्या 1956, यानी कि 1956 में 10 हो गई थी, और 1960 में 13 हो गई थी, और 1977 में ये 17 हो गई थी। वर्तमान में यह संख्या कितनी है? यानी कि अभी प्रेजेंट में संख्या है 31। प्रेजेंट में कितनी है? 31। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को एनसीटी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी कि 69वां संशोधन। फ्रेंड्स, 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991, यानी कि 1991, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और एनसीटी, यानी कि एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, एनसीटी की स्थापना हुई थी 1992 में। ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये जिला पंचायत, ये सब किसके अंदर आते हैं? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंदर आते हैं। केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत कार्य करता है, यानी कि उसके अंडर काम करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है और हमारा राइट ऑप्शन है ATMM।
ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। संविधान की पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, ये आप याद रखना है। जो पांचवी अनुसूची है वो इन पांचों राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण यानी कि नियंत्रण से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से अलग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार। फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है, ये आप याद रखना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानसभा उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ये आप याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण समिति ने किसकी सलाह दी, यानी कि स्वर्ण समिति ने किसकी सलाह दी। फ्रेंड्स हमारे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सलाह दी थी। ठीक है, किसने, स्वर्ण सिंह समिति ने, यह आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। सॉरी फ्रेंड्स ये में है, ठीक है, ये आप याद रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी है, मध्य प्रदेश में कुल है 29 लोकसभा सीट और इसमें 6, इसमें जो है ना 29 में 6 जो है वो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 29 है जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 समवर्ती सूची का विषय है, तो ठीक है ये आप याद रखना, जो 1 है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है वो है लद्दाख। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, ये आप याद रखना। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, या आप इस ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या हर एक, या सिर्फ एक मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताओ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आज आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, तो आपको इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।